हैं लेकिन 12th में ना जाए। तो ऋषभ और हार्दिक इस समय मैदान में। ऋषभ स्ट्राइकर एंड पे, हार्दिक नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी विनोद। विनोद की पहली गेंद और इस गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। नाम है इनका विनोद टोपी, लेकिन सच में टोपी पहनाते हुए इस समय ऋषभ। गजब का ये शॉट, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं विनोद और इनकी गेंद पे 6 लगाना आसान नहीं होता, लेकिन गजब की बल्लेबाजी ऋषभ के द्वारा। मीरा जोगन 6 आता हुआ। मीरा जोगन हुई कैसे थी? वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल विह्वल थी, और जब प्रेम में विह्वल हो गई तो उन्हें विष का प्याला भी दिया गया, तो भी वो हंसते हंसते पी गई और कोई असर नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा जब परमात्मा पे निर्भर हो जाती है तो फिर परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। और मीरा, आपने सुना होगा ना, वो तो महलों में पली कर बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। और इसको श्री भी सुन रहे होंगे, शायद ये गाना भी आने वाला है थोड़ी देर के बाद। इस बार भी स्विप किया है फील्डर, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल बटर लगाते हुए। गजब की यहां पे बल्लेबाजी। और रन की अगर बात किया जाए तो इस समय 8 रन बन चुके हैं। ऋषभ और हार्दिक की जोड़ी मैदान में है। ऋषभ एक 6 लगाने के बाद इस समय फिर विनोद की गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस गेंद को भी आप ऋषभ के बाहर की गेंद को मोड़ दिया, डीपी विकेट के क्षेत्र में जाती भी। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थोड़ा सा फंबल, दूसरे रन के लिए निकले, रन आउट का यहां पे खतरा था, क्या पहुंच गए? जी हां, विकेटों के बीच बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे हैं ऋषभ और हार्दिक। नाम ही हार्दिक है तो कुछ तो असर होगा, नाम है हार्दिक तो कुछ तो असर होगा। जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और तगड़ा शॉट, एक बार फिर से मीरा जोगन हो गई है और मीरा जोगन 6 आता हुआ, 6 रन। एक ओवर 17 रन, 1 ओवर 17 रन। एक ओवर 17 रन। रन यहां पर भी मिलेगा, कितने रन देखने वाली बात है, लेकिन गजब की बल्लेबाजी हो रही है, धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है इस समय। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए द्रोण।
और अभी तक देखा जाए तो यहां पर कुल 23 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर जारी है और इस ओवर में भी रन आ नहीं रहे बल्कि बरस रहे हैं रन। फील्डिंग अच्छी हो रही है लेकिन शॉट भी जबरदस्त लगाए जा रहे हैं इस समय। अब देखिए यहां पे डिस्कशन है कि कौन आउट है, वो अंपायर का फैसला ही यहां पे मालूम होगा कि कौन आउट है। फिलहाल 24 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, रन बड़ी तेजी से बन रहे हैं। नेक्स्ट बैट्समैन थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है अभी यह फैसला। ऋषभ आउट होकर के वापस जाते हुए इस समय स्कोर रुका हुआ इस समय 24 पे। कितना हुआ स्कोर एक बार फिर से हमारे स्कोरर का? हाँ 25। ट्वेंटी 25 रन। बोलर्स ने प्रकाश, हाँ हर्ष,
अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अभी तक अगर देखा जाए तो इस समय सनी 11 की तरफ से, लेकिन बीआरबी की तरफ से भी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 31 पे, और ओवर की अगर बात किया जाए तो इस समय तीसरा ओवर लेकर के तैयार है हर्ष। ये अच्छी गेंद लेकिन डॉट होती भी। मीरा जोगन चौका आता हुआ और चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 35 पे 35 पे। नेक्स्ट मैच का भी टॉस अब करा लिया जाए। ये मैच शायद आदिनाथ और चौहान वॉरियर्स का है। किसका मैच है? जी हाँ, आदिनाथ और चौहान वॉरियर्स संभवतः। जी हाँ, तो इसका भी टॉस करा लिया जाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी। नेक्स्ट बैट्समैन इस समय दीपक आते हुए। दादा क्या हरा दादा आई लव यू
बोले जब तू छत पे आए, मैंने लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए, तेरा हसीन चेहरा मेरे लबों से निकल। अब थोड़ा सा अलग नजारा था वहां पे, क्योंकि जब लाइट पड़ी तो बैट्समैन को दिख नहीं रहा था और वही कह रहे थे वो कि नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इस बार देखिए गेंद को शेयर किया और आसानी के साथ 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी लाजवाब है। 30 रन के लिए पलटे हैं और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। नजरें हटी की दुर्घटना घटी। चौथे के लिए भी जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। फिलहाल इस समय कुल 43 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की 2 गेंद अभी भी बची हुई है। एक अच्छी स्थिति में यहां पर टीम है सनी इलेवन की, एक अच्छी स्थिति में सनी इलेवन की टीम। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, क्योंकि अगर स्कोरबोर्ड पे 43 रन लग चुके हैं, 2 गेंद अभी बची हुई है, तो एक प्रकार से बहुत अच्छा ये मैच कहा जाएगा उनके लिए। इस बार भी थोड़ी सी यहाँ पे सबके बाहर की गेंद खींच करके खेला है इस बार बड़ी स्लोगन के क्षेत्र में, और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ रनिंग बिटवीन विकेट बहुत लाजवाब है। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 45 पे 45 पे। आखिरी गेंद आनी शीर्ष है। जो साथी खिलाड़ी हैं इस समय देखिए कितने खुश हैं सनी इलेवन के, और खुशी के मारे इतने बिल्कुल वो मस्त हैं। ये देखिए दिलकश नजारा ग्राउंड में दिख रहा है आपको, क्या खूबसूरत लाइट्स दिख रही है। यही तो खूबसूरती है इस नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल की। और ये डीजे सिस्टम और जैगवार कप का अपना एक अनोखा अंदाज होता है। इस बार भी देखिए गेंद को उठा करके खेला है मिड विकेट के फील्डर, भागते हुए थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ कॉर्नर कॉर्नर के छत से जब तक गेंद को उठाते वापस करते रन लेने का चांस। और कितने रन यहाँ पे पूरे हो गए, 2 रन पूरे हुए क्या? यस, 2 पूरे हो गए, यानी कि रन संख्या पहुंच चुकी है 47 पे। 48 टू विन, 48 टू विन, 48 रन का लक्ष्य, 48 टू विन। थैंक यू डीजे, थैंक यू। हेलो, तो भोजन का काउंटर 10 से 15 मिनट में बंद हो जाएगा। जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन कर लें। फूड काउंटर 10 से 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। जो लोग फूड नहीं किए हैं यानी कि डिनर नहीं किए हैं वो लोग डिनर कर लें। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका शनिवार का आज फास्ट है, उपवास है, तो कोई बात नहीं। हमारे स्कूलर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं करण कि आज मेरा फास्ट है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं मुझे मौका ही नहीं मिल रहा जाने का, तो फास्ट ही रखना और कहना अच्छा है। पार्थ भी उनके साथ हैं यहाँ पे। और जैगवार कप का क्या खूबसूरत यहाँ पे देखिए आगाज आज सुबह हुआ, लेकिन अब ये देखिए ग्राउंड कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये लाइट्स जब बिखर रही है चारों तरफ का, क्या दिलकश ये नजारा है। और हमारे देखिए डीजे वाले बाबू जो बोईसर से आए हैं वो भी कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में इन खूबसूरत लम्हों को कैद करते हुए परेश जी खूबसूरत इन लम्हों को अपने मोबाइल में कैद करते हुए। लेकिन इस समय लक्ष्य 48 का
48 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए वीआरबी की टीम मैदान में आ चुकी है। दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज जिनका नाम नहीं पता। एक तरफ तो डिगी है, दूसरी तरफ कौन है? फूड काउंटर केवल 15 मिनट के लिए अभी ओपन है। जो लोग डिनर नहीं किए वो लोग डिनर कर लें, क्योंकि उसके बाद फूड काउंटर बंद हो जाएगा। वह बैट्समैन का नाम कमल भाई, वीआरबी की तरफ से कोई नहीं आया, दोनों तरफ से कोई नहीं आया, ना तो सनी 11 की तरफ से ना तो वीआरबी की तरफ से कोई नहीं आया। और नेक्स्ट मैच का टॉस भी करा लीजिए। आदिनाथ और चौहान के बीच का शायद ये मैच है, बिल्कुल टॉस करा लीजिए वहां पे। अगर नहीं हुआ है तो टॉस करा लीजिए। चलिए मनीष भाई खुद देखिए इधर आ रहे हैं, वो आएंगे तो शायद नाम मालूम हो जाएगा। अब दिगी के तो हम लोग पहचानते हैं, लेकिन दूसरे एक बैट्समैन हैं, उनकी पहचान अभी नहीं हमें पता। फिलहाल चौका आता हुआ मीरा जोगन चौक का। हाँ मिठे पान दी गलोरी लब्बा सूट दा लहारी बट्टे मारती फिलोरी जुगनी मेल मेल के कुंड बन के चक चकोटे जावे बोला तेरा माली हरियाली जंगल वाली के घर गाली पटाली उसकी कदम कदम रखवाली अगल सोच सोच के तू है अपनी वाली तू है ना हमारे टॉस के बॉस बीआरबी कैपिटल से भावेश भाई वासा का स्वागत वहां पे हो रहा है। भावेश भाई वासा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मैंने जैसा कि कहा कि हमारे टॉस के बॉस बीआरबी कैपिटल के नहीं होते भावेश भाई वासा तो मजा नहीं आता ये देखकर जगवार कप का तमाशा। और तमाशा सच में मनीष भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तमाशा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाशा एक ऐसा खेल होता है कि चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, जो खड़ा रहते हैं तो वहां से हिलने का नाम नहीं लेते जाने का। अब ये देखें जो लाइट्स जल रही है, बहुत दिलचस्प नजारा नारंगी ग्राउंड पे लग रहा है। मनीष भाई स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। और कैसा लग रहा है इस समय दृश्य? ये कुछ नया एक्सपीरियंस है और जगवार हमेशा इसी के लिए जाना जाता है, कुछ कुछ नया करते रहते हैं ये लोग। इस बीच ये गेंद और यहाँ पे अब जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा बैट्समैन को। मनीष भाई एक और प्रश्न आपसे। अभी कुछ पाठशाला की चर्चा चल रही थी, अभी 2-4 दिन पहले हुआ, तो उस पाठशाला पे थोड़ा सा हमारे जो यूट्यूब के दर्शक हैं वो जानना चाहते थे कि क्या था वो, किनके लिए था और किनको उससे फायदा होता है। फिलहाल स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 पे रुका हुआ है स्कोर। लाइट बंद कर दे, लाइट। अभी जो महावीर जन्म कल्याण के लिए पाठशाला का प्रोग्राम हुआ, 22 पाठशाला विरार की थी। सब 15 से 17 साल के बच्चे, फ्रॉम स्टार्टिंग 8 साल से 17 साल के बच्चे थे उसमें। बहुत ही अच्छा एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और स्पेशली पाठशाला मतलब जो हमारे जैन धर्म का जो फाउंडेशन है उसको आगे लाने के लिए एक एक्टिविटी है। उसको आगे लाने के लिए एक एक्टिविटी है। सेम अभी एक प्रोग्राम अगासी में लाइट पंकज लाइट बंद कर दी।
टॉस के लिए आदिनाथ और चौहान उनके कैप्टन टॉस की जगह पे पहुंच जाए। और ये अच्छा शॉट 6। अभी जो अगासी में 14 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके 22 तारीख 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक का जो एक शिविर है यशोवम सूरी जी मारो साहब के अंडर में उनकी साध्वीजियां करा रही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एज बार है उधर 8 साल से लेके 18 साल तक, जिनको भी अगर अभी भी जिनका जो शिविर का प्रोग्राम है 8 साल से लेके 18 साल की बच्चियों के लिए, जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो प्लीज कांटेक्ट करें। और स्पेशली 16 तारीख संडे के दिन, उस दिन जितने भी बच्चे जो भी लड़के लड़की जो भी जिसको भी आना है, शाम को 3 से 5 एक ओपन सेमिनार रखा हुआ है। व्हाट अ शॉट, कवर पे 4 रन, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। बच्चों बिटवीन द ओवर हो रहा है लाइट, हर बार बोलो मत, बिटवीन द ओवर हो रहा है लाइट। जो शिविर है उसमें 16 तारीख को संडे को 3 से 5 सब बच्चों के लिए ओपन डिस्कशन। जो भी और अ शॉट, वेल फील्डिंग। जो भी कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी सामने आंसर देने के लिए 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 2 सीए एंड एक जो डॉक्टर है वो प्राकृत में उन्होंने एमए किया हुआ है, तो वो उधर आपको गाइडेंस देगी, आपको आंसर्स देगी। अरे 23 रन, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स रहेंगे वहां पे 3 से 5 शाम को। और उसके बाद 24 आवर की व्यवस्था है, तो जिनको भी उसमें भी इंटरेस्ट होगा 1-2 दिन में वो मैसेज आएगा, आप उस पर नंबर होंगे, आपको उस नंबर पे रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना नाम। तो ये एक अच्छा एफर्ट है मारो साहब के द्वारा कि आज का यंग यूथ हमारे धर्म को समझे, स्पेशली उसके लिए ये एफर्ट है। धन्यवाद मनीष भाई, और बहुत अच्छी जानकारी थी और उससे आप सभी लोग बिल्कुल सुने होंगे, उम्मीद करते हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी लेकर के इस समय बॉलर आशीष सेठिया। बारह गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्वीप करने की कोशिश विफल होती हुई अब 11 गेंद 24 रन की आवश्यकता। ठीक है, इस समय स्ट्राइकर एंड पे है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज धवल। दोनों के पास वो काबिलियत है कि ये रन बन सकते हैं। और अम्बिश कप जब हुआ था तो भी हम बहुत मिस कर रहे थे धवल को, क्योंकि जिस प्रकार से नाला सोपारा के बीच वो मैच खेला गया था सेमीफाइनल का, और हम उम्मीद कर रहे थे कि धवल होते, वहां पर हितेश होते, 2 बेहतरीन ऑलराउंडर विराट टीम के, तो और मैच में आनंद आता। लेकिन फिलहाल इस बार देखिए सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ कितने सॉफ्ट हैंड से यहां पर दिगी ने खेला, बहुत
चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे जानते हैं कि हर गेंद पे 2 ही रन तो बनाने हैं, तो फिर रिस्क लेने की क्या जरूरत है। स्कोर बोर्ड के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य 48 का है, जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक कुल 27 रन बन गए हैं। (26) हुआ है स्कोर। एक रन यहां पर मिलता हुआ और 1 रन के साथ अब जाके रन संख्या पहुंच गई 27 पे। लक्ष्य जरूर यहां पर 48 का है, तो अभी भी यहां से 21 रन की आवश्यकता है। और गेंदें कितनी बची हुई हैं? गेंदें अभी भी 9 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। बड़े शॉट अब खेलने की जरूरत है, तभी ये मैच जीता जा सकता है। तमाम हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जो प्रायोजक हैं, उनका भी तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। क्या बढ़िया गेंदबाजी, आशीष सेठिया, धवल, एक दूसरे को तो यहां कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी जानते हैं। और जब बात आशीष सेठिया की हो, धवल की हो, तो दोनों युवा हैं और दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि विरार की जब एक टीम कहीं भी जाती है, चाहे वापी में जाए, चाहे सूरत में जाए, तो हमारी विरार की टीम जरूर चैंपियन बन के आती है, क्योंकि एक ही खिलाड़ी वहां जाता है। लेकिन इस बार उठा करके हवा में खेला था फुल टॉस गेंद पे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कैच लेते हुए फील्डर। जबरदस्त यहां पे देखिए डीजे ऑपरेट होता हुआ, लाइट भी आती हुई, बहुत जबरदस्त ये डीजे ऑपरेट होता हुआ। ये भी फुल टॉस थोड़ी सी गेंद थी, लेकिन इस बार वाइड स्लोगन के क्षेत्र में गेंद को खेला है। फील्डर उस ओर मौजूद है। 1 रन 2 रन में क्या तब्दील हो जाएगा? जी हां, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे। एक ओवर और बचा है, यानी कि 6 गेंद, और 6 गेंद पे यहां पे कितने रन की आवश्यकता है? अभी भी 6 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता है। 19 रन्स नीडेड इन 6 बॉल्स। 6 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता है। दिगी हैं अभी भी, और सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना है कि कौन आता है करने के लिए। दिगी और हर्ष की जोड़ी मैदान में। बिट्टू अनुभवी गेंदबाज आए हैं। बिट्टू छह गेंद में 19 रन की आवश्यकता है। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली होती हुई यहां पे, लेकिन वीआरबी की टीम को ये रन अगर बनाने हैं तो 6 में 19 बनाने ही होंगे। ऊंचा हवा में खेला गया शॉट, लेकिन गेंद काफी ऊंची उठ गई है। और वहां पे कौन है? आशीष सेठिया है क्या? यस, और बिल्कुल उनका फिक्स प्लेस है वो। मेरा दिल ये पुकार राजा, मेरे गम के सहारे राजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे भी है कहाँ। मेरा दिल ये पुकार राजा, मेरे गम के सहारे राजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे भी है कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे राजा।
नेक्स्ट बैट्समैन इस समय हितेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5 गेंद पे अभी भी 19 रन की आवश्यकता। और ये गाना जब बज रहा था ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, और 16 साल से नीचे वाले, वो भी कह रहे थे कि जैगवार कमेटी मुझे एक एक छड़ी दे दे हाथ में, मैं भी 80 साल का बुढ़ा अपने को समझ रहा हूं। कुछ गाने से भी बहुत बड़ी फीलिंग होती है मनीष भाई। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मूड है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है आपके अगल बगल। और कभी कभी किसी शादी विवाह में मैंने देखा है कि जो 65 प्लस वाले हैं, 80 ईयर्स के, वो भी गजब का डांस करते हैं। इस बार देखिए बल्लेबाज ने यहां पर डांस कराने की कोशिश किया, लेकिन गेंद बिल्कुल फील्डर के पास पहुंची। वैसे जैगवार कमेटी ने यहां पे जो निर्णय लिया है सही लिया है कि 12 फील्डर मैदान में नजर आएंगे, लेकिन 12 के अलावा अगर आपको 14-15 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनसे भी गेंद रुकी जाती है और उनका समय है ऐसा कि वो इस समय आ ही जाते हैं। लेकिन बिट्टू गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, और बिट्टू के खेल में अगर देखा जाए तो अब कुछ अलग ही निखारा गया है। आज देखा मैंने जहां तक कि वो शायद मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार वो पाए, जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देख करके। जब भी सीनियर खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी टीम बहुत अच्छा करती है। लाइट्स भी जबरदस्त यहां पे देखिए जल रही है। अब स्टंप के बिल्कुल बाहर निकल गए थे, फाइन लेग के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा, लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। अब 1 रन से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर बड़े शॉट की दरकार है और आपको बड़े बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मैच अभी भी खेले जाने बाकी हैं, तो थोड़ा समय का ध्यान दें तभी काम होगा। इस बार फिर गेंद को देखिए खेला, और गेंद देखिए शायद स्टंप से टकरा के आई या पैर से टकरा के आई, जी स्टंप से टकरा के आई। 1 रन, लेकिन वीआरबी की टीम इस मुकाबले को हार चुकी है और जीत का स्वाद जरूर मिला है सेठिया की टीम को। नेक्स्ट मुकाबला सन्नी की टीम को।